हाय दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बहुत बड़ी चिंता के विषय पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग सोशल मीडिया देखते हों या कोई पंजाब से ताल्लुक़ रखते हों तो आप लोग को पता होगा कि आज पंजाब एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जो अगर माना जाए तो प्रकृति की है और अगर देखा जाए तो हमारी ही गलती। बिहार, पंजाब, उत्तराखंड और कल आपके आसपास कहीं पे हो सकता है, क्योंकि आज ये 3 राज्य में जिस हिसाब से बाढ़ का प्रकोप आया हुआ है, लोगों को अपना घर-बार छोड़ के अपने अ, मेहनत की कमाई पूरी ज़िंदगी आदमी निकाल देता है एक घर बनाने में, उसको अपने सामने ध्वस्त होते हुए देखे। ऐसी कंडीशन आज बिहार के सामने और पंजाब के सामने आ रही है। पंजाब में 3 लाख से ऊपर लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे एकाएक बारिश हुई, 2 से 3 दिन में बहुत तेज़ बारिश हुई जिससे बाढ़ आ गई और लोगों को अपना घर-बार छोड़ के अपनी जान बचा के भागना पड़ा। लेकिन उसमें भी हज़ारों लोगों ने अपनी जान गँवा दी भागने में। और कितने अनबोलते जीव-जंतु, भैंस, गाय, कुत्ते ये सब बह के मर गए, बाढ़ में फँस के। क्योंकि लोगों को क्या है, लोग अपने बारे में सोचते हैं। जब लोगों पे आती है तो लोग भूल जाते हैं कि अब हमें खुद बचना है या कि दूसरों को बचाना है। आज वही कंडीशन बिहार में हुई कि गंगा जी में लोगों के घर कहीं न कहीं एकदम आज देखते-देखते उनके आगे ध्वस्त हो गए। इसका कारण ये है कि हम आज ज़रूरत से ज़्यादा एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पेड़-पालों की कटाई कर रहे हैं और लगा रहे हैं पेड़ के नाम पे गमले और छोटे-छोटे पौधे, जिन्हें खुद हमको केयर करके 3 महीना सँभालना होता है और 3 महीने बाद फिर वो रिप्लेस किए जाते हैं। हमें याद है हम अपने बचपन में देखा करते थे कि लोगों के जितने खेत को अहमियत दी जाती थी, उतनी बाग-बगीचों को अहमियत दी जाती थी। क्योंकि लोगों को कभी भी अगर बाग-बगीचे लोग लगाते थे, जैसे आज खेती की लोग कदर करते हैं। खेती में क्या होता था कि खेती से जो अनाज होता था, उसको घर में लोग यूज़ करते थे और जो उनसे बचता था, उसको वो बेचा करते थे। और उसी तरह पहले के लोग बाग-बगीचे लगाते थे, जब लकड़ी सूख जाती थी, तो उनको खाना बनाने का काम आती थी और जब उनके यहाँ कोई शादी-ब्याह होता था, तो उसको कटिंग करा के, उसपे चिरा के उसमें घर का काम में या बेड बनाने के या जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, उसमें यूज़ किए जाते थे और पेड़-पालो रहने से उनको फल खाने को मिलता था और ऑक्सीजन पूरा हर जगह पे ठंडा रहता था। धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हर मौसम में उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता था। लेकिन आज हमारा क्या है, हमको सबको प्लॉट चाहिए, एसी वाला रूम चाहिए, लेकिन क्या आपने सोचा है एसी के आगे जितना ठंडा होता है, उतना ही एसी के पीछे भी होता है क्या? एनवायरनमेंट से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, आने वाले समय में इससे भयानक हो सकता है। आज 2 राज्यों में बाढ़ आई है, कल 10 राज्यों में हो सकती है। कुछ आने वाले साल में हर राज्य बाढ़ से जूझ सकता है। रोड बनाने से, नाली बनाने से, डैम बनाने से या आपको बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाने से आप एनवायरनमेंट को और प्रकृति को प्रकोप से नहीं रोक पाओगे। आपको आज समझने की आवश्यकता है कि आपको प्रकृति से जो भी आप ले रहे हो उसे रूप में लौटाओगे। अगर आप पेड़ काट रहे हो कुर्सी, टेबल, बेड और फर्नीचर बनाने के लिए, तो आप पेड़ लगाइए भी। आज के 3 साल, 4 साल पहले कोविड आया था, तब सबको एक बार ऑक्सीजन के लिए लोगों को हवा साँस ल खरीदनी पड़ी थी लोगों को। वो दिन सोचिए कि कैसे लोग मारे-मारे फिर रहे थे और आज प्रकोप आ रहा है बाढ़ का। क्योंकि हम प्रकृति से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, हर साल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। अभी मौसम गर्म हो रहा है,
मौसम गर्म होता है तो अत्यधिक बारिश होती है। पेड़ काटते हैं, पेड़ जो होते हैं ये बाढ़ से हमको बचाते हैं और जमीन को कटाव से रोकते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जमीन की कोई ड्यूरेबिलिटी, कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। इससे जब भी पानी का या किसी का भी प्रेशर पड़ेगा तो ये कटेगी। आज यही हो रहा है कि जितने भी घर बार हम लोग बना रहे हैं, खेती बाड़ी खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। हमको सबको पक्के घर चाहिए, पक्के महल चाहिए, जरूरत से ज्यादा घर चाहिए, जरूरत से ज्यादा चीजें दिखाने के लिए चाहिए, जो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपना रूम ठंडा कर सकते हैं, हम हर लोग आने वाले समय में सबके घर में एसी हो सकता है, लेकिन क्या इन्वायरमेंट ठंडा कर पाएंगे हम एसी से? एसी की इतनी ही कैपेसिटी है कि अगर रूम की खिड़की खोल दी जाए तो रूम ठंडा नहीं होता। आप एसी लगा के रूम ठंडा कर सकते हो, लेकिन हवा ठंडी नहीं कर पाओगे, ऑक्सीजन आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए आज प्रकृति हमको अलर्ट दे रही है। लोगों को देखिए, समझिए और प्रकृति से खिलवाड़ मत करिए। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधों को कटाव रोकिए। आज जो जंगल काटे जा रहे हैं विकास के नाम पे, हम ही नहीं रहेंगे तो विकास किसका करोगे? जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो विकास किसके लिए होगा? आपको समझने की आवश्यकता है कि आप प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति जब वापस लेने पे आएगी तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। नहीं तो पंजाब में इतने लोग हैं, बंगाल बिहार में इतने लोग हैं, उत्तराखंड में ऐसे ऐसे रोडें कट रही हैं, बादल फट रहे हैं। जाओ केस करो भगवान के ऊपर, करो केस प्रकृति के ऊपर। आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में यही है कि आप प्रकृति को बचाइए। जब आपकी सांसें ही नहीं रहेंगी तो आपका बैंक बैलेंस, आपका घर बार, आपके पैसे किस काम के रहेंगे? अगर थाली में जरूरत से ज्यादा खाना होता है ना तो आदमी उसको फेंकता है, और भरे हुए पेट को अगर खाना मिलता है तो उसमें लोग कमियां निकालते हैं। आज पंजाब में जाइए, देखिए लोग कैसे जी रहे हैं, जिन्होंने पूरी उम्र घर बनाने के लिए, अपना परिवार सजाने के लिए रखा, और आज उनके सामने ना उनका घर रहा, ना उनका बार रहा, ना उनके पैसे रहे, उनकी कमाई पूरा डमाडोल हो गई। बाढ़ आने के बहुत से कारण होते हैं, और उसमें सबसे कारण होता है प्रकृति से के खिलाफ जो हम कर रहे हैं। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। जब क्लाइमेट गर्म होगा तो हवाओं में पानी बनता है, वो प्रकोप बन के बरसेगा, हम पे जरूरत से ज्यादा पानी बरसेगा, बाढ़ होगी तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए आप लोग पेड़ पालों को कटाव रोकिए, और हो सके जितना उतने पेड़ पालो लगाइए। गमले के फूल लगाने से और घर में गार्डन बनाने से आप प्रकृति की सेवा नहीं कर पाएंगे। हमको सबको घर में फर्नीचर चाहिए, सोफा चाहिए, बेड चाहिए, और अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, लेकिन आप जाके देखो पंजाब में करोड़ों के घर, बिहार में करोड़ों के घर जल मग्न हो गए, देखते देखते पता नहीं कहाँ पे चले गए हो। उनसे पूछिए जिन्होंने 70 साल कमा के घर बनाया, और जब उनके लास्ट दिन होता है तो पता चलता है उनका घर उनके आंख के सामने चला जाता है। पंजाब से एक एक वीडियो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, आपकी रूह कांप जाएगी कि माँ की बॉडी को बच्चा खींच रहा है, और उनकी फैमिली के सामने उनके फैमिली मेंबर बह रहे हैं। अभी भी समय है, आप लोग से निवेदन है